अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। क्या हो अगर हमारी कंट्री की सारी पावर गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के पास रहे? क्या हो अगर हमारी कंट्री की सारी पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहे? इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और डाइवर्स कंट्री में अगर गवर्नमेंट अपनी पावर को इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के साथ शेयर ना करे तो इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस चैप्टर की वीडियो सीरीज के अंदर, तो अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोहन सिंह सारंगदेव। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सोशल विजडम JBM। आज फिर अपन मिले हैं एक नए चैप्टर के साथ और आज का हमारा चैप्टर है क्लास 10th की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ पावर शेयरिंग। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अपन देंगे और हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन के तहत ये समझने की कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होता है। देखिए, पावर शेयरिंग को समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी है कि मोनार्की में, डिक्टेटरशिप के अंदर, थियोक्रेसी के अंदर क्या पावर को शेयर किया जाता है? नहीं। तो फिर हम अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी के अंदर पावर को शेयर किया जाता है, मीन्स पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पावर सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी में नहीं रहती है, मीन्स पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी होता है डेमोक्रेसी के अंदर। अब पावर शेयरिंग को समझने के लिए हम इस चैप्टर के अंदर दो एग्जाम्पल लेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट होगा बेल्जियम का, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 होगा श्रीलंका का। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इन दोनों ही एग्जाम्पल के अंदर अपन इन दोनों कंट्रीज़ की एथनिक कंपोजिशन को देखेंगे। एथनिक कंपोजिशन को देखने के बाद फिर अपन ये समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की गवर्नमेंट इन सोशल डाइवर्सिटीज़ को कैसे हैंडल करती है और कैसे रिस्पॉन्स करती है। देखिए, किसी भी कंट्री में अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो डाइवर्सिटी के साथ क्या होता है कि लोगों की डिमांड भी ज़्यादा होती है। लोगों की डिमांड अगर ज़्यादा है तो गवर्नमेंट को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज उस कंट्री में डिविजन्स बनते हैं जिनको अपन सोशल डिविजन्स बोलते हैं। यही सोशल डिविजन्स आगे चलकर कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर अपन समय रहते रिजॉल्व नहीं करें तो यही कॉन्फ्लिक्ट्स कंट्री को डिसइंटीग्रेट कर सकती है, मीन्स कंट्री के फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर अपन एथनिक कंपोजिशन देखेंगे। एथनिक कंपोजिशन अपन बेल्जियम का देखने वाले हैं, हम लोग श्रीलंका का देखने वाले हैं। एथनिक कंपोजिशन के अंदर अपन क्या देखेंगे? डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को देखेंगे। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को देखेंगे, उनकी रीजन्स को देखेंगे, उनकी लैंग्वेज को देखेंगे और उनकी डिमांड्स को देखेंगे अपन। एथनिक कंपोजिशन अपन इस चैप्टर के अंदर बेल्जियम और श्रीलंका दोनों का देखने के बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर जो एथनिक कंपोजिशन होता है, उस कंपोजिशन के साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की गवर्नमेंट इन सोशल ग्रुप्स की डिमांड्स के साथ कैसे रिस्पॉन्स करती है। दो एग्जाम्पल है, दोनों ही अपोजिट हैं, या फिर दोनों ही एग्जाम्पल्स हमें कुछ सीखने के लिए जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देंगे। तो देखिए, बेल्जियम के अंदर एथनिक कंपोजिशन को देखते हुए, सोशल डाइवर्सिटी को देखते हुए, इन सोशल ग्रुप्स की डिमांड्स को यहाँ की गवर्नमेंट एकोमोडेट करती है, मीन्स पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है। तो इस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? एकोमोडेशन इन बेल्जियम। और श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका में जो एथनिक ग्रुप्स हैं, लोगों की डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को वहाँ की गवर्नमेंट एक्नॉलेज नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक मेजॉरिटी सिर्फ अपने रिलीजन के बारे में सोचेगी, अपनी लैंग्वेज के बारे में सोचेगी और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर प्रेफरेंस देगी अपने आप को। जैसे कि गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है, यूनिवर्सिटी में जो पोजीशंस होती हैं, वहाँ पर प्रेफरेंस के साथ किसी एक मेजॉरिटी ग्रुप को लिया जाएगा। इस तरह की प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ को यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे? मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अब बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही अलग अलग मॉडल्स को देखने के बाद हमें लास्ट में ये पता पड़ जाएगा कि एक कंट्री जहाँ पर पावर शेयर कर दिया गया था और एक कंट्री जहाँ पर पावर शेयर नहीं किया गया डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, उनके नतीजे क्या क्या निकले, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए। यहाँ पर अगर अपन बेल्जियम का मॉडल देखेंगे तो बेल्जियम के अंदर गवर्नमेंट ने अपनी पावर को शेयर करना चाहा, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा, जिसकी वजह से वहाँ के लोग पीसफुली रह सकें, हार्मनी में रह सकें, और ऐसा ही हुआ वहाँ पर। बेल्जियम के अंदर बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अपनी पावर को शेयर कर दिया और पावर को शेयर करने से क्या हुआ? वहाँ पर एकोमोडेशन हुआ, मीन्स लोग वहाँ पर पीसफुली रह रहे हैं, लोग हार्मनी में रह रहे हैं। और अगर अपन इसके अपोजिट श्रीलंका का एग्जांपल देखें तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों के साथ पावर शेयर करने से
अपने आप को दूर रखा, गवर्नमेंट की पावर को शेयर नहीं किया, और उसका रिजल्ट क्या निकला? श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर। और सिविल वॉर के अंदर कई सारे लोगों को नुकसान हुआ, कई सारे लोग मारे गए, कई सारे लोगों को कंट्री छोड़नी पड़ी, और यू कैन से दैट कंट्री की वेल्थ को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। दोनों ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन। दोनों ही एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद ये अपन क्लियरली जान पाएंगे कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पावर शेयर करना कितना ज़रूरी है। उसके बाद फिर अपन देखेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, उसके पीछे अपन 2 रीज़न देंगे। इन 2 रीजन्स में फर्स्ट रीज़न हमारे पास होगा प्रूडेंशियल रीजन्स। प्रूडेंशियल रीजन्स और सेकंड जो रीजन्स है हमारे पास, उनको बोलेंगे अपन मॉरल रीजन्स। प्रूडेंशियल रीजन्स दरअसल किस पर फोकस करते हैं? ये आउटकम्स पर फोकस करते हैं, रिजल्ट्स की बात करते हैं। उसके ऑपोजिट अगर अपन मॉरल रीजन्स की बात करें तो मॉरल रीजन्स वैल्यूज़ की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं, साथ साथ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। दोनों में अपन क्लियर डिस्टिंक्शन समझने की कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। ये समझने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा खलील्स डिलेमा। मीन्स एक लेबनान की कहानी अपन इस चैप्टर में इंक्लूड करेंगे अपन। लेबनान के अंदर भी एक सिविल वॉर हुआ था, और उस सिविल वॉर के बाद वहाँ की क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम्स, इन दोनों ने मिलकर क्या नेगोशिएशंस किए, और दोनों के बीच में गवर्नमेंट को लेकर क्या एग्रीमेंट्स हुए, एग्रीमेंट्स के बाद वहाँ पर क्या सिस्टम रहा। लेकिन फिर भी वहाँ पर खलील के दिमाग में एक डिलेमा है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो सोच नहीं पाता है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। अब इसमें फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इस चैप्टर के लास्ट में अपन देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस वेज बाय विच वी कैन शेयर दी पावर। फर्स्ट तरीका हमारे पास में है वो है डिफरेंट ऑर्गन्स। मीन्स गवर्नमेंट की पावर को क्या करना? डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर कर देना। डिफरेंट ऑर्गन्स से हमारा मतलब क्या है? गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे कि यहाँ पर जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, इन तीनों में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और इन तीनों में जब अपन पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक नया नाम हमारे सामने आता है जिसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको बहुत अच्छे ढंग से अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। जुडिशरी का रोल इसमें अपन देखने की कोशिश करेंगे। इसका एक अलग से और नाम है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। फिर नंबर 2 पे आएगा हमारा डिफरेंट लेवल्स। मीन्स अगर अपन गवर्नमेंट की पावर को डिफरेंट लेवल्स पर अगर शेयर कर दें तो भी यहाँ कहीं ना कहीं एकोमोडेशन पॉसिबल है, और साथ साथ जो कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स एक हद तक अपन उनको कम कर सकते हैं। देखिए, डिफरेंट लेवल्स से हमारा क्या मतलब है? सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट है, और लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट है। इन डिफरेंट लेवल्स पर पावर को शेयर करना, इसका भी एक अलग नाम है जिसको बोलते हैं अपन वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ये वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को ही अपन फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। इसके बाद फिर अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मीन्स इसी सेक्शन के अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी करके अपन यहाँ पर कई सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की डिफरेंट डिमांड्स होती है। हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स माइनॉरिटी में है, कुछ मेजॉरिटी में है। तो माइनॉरिटी ग्रुप्स की डिमांड्स होती है, और उनको समय रहते अगर उनको फुलफिल नहीं किया जाए, एकोमोडेट नहीं किया जाए, तो कहीं ना कहीं सोशल एक्सक्लूजन बढ़ता है कंट्री के अंदर। मीन्स सोशल डिवीज़न बढ़ सकता है। फिर रिपीट करते हैं, अगर सोशल डिवीज़न बढ़ता है तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे किसी कंट्री के अंदर तो कंट्री का फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है, मीन्स कंट्री के टुकड़े पॉसिबल है। उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट अपन इसके अंदर जो लास्ट हमारा सेक्शन रहेगा टॉपिक, वो रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। मीन्स गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उन पावर्स को अपन क्या करें? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में शेयर कर दें, प्रेशर ग्रुप्स में शेयर कर दें, एंड डिफरेंट मूवमेंट्स में अपन शेयर कर दें। ये समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट की पावर को शेयर करती है। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको अपन समझेंगे डिटेल से। दूसरा, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स को भी अपन थोड़ा डिफाइन करेंगे, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के साथ अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रेशर ग्रुप्स भी गवर्नमेंट की पावर में शेयर रखते हैं। लास्ट इसमें क्या रहेगा? मूवमेंट्स। देखिए, इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मूवमेंट्स होना ठीक भी है। पीसफुल मूवमेंट होना बहुत ठीक बात है, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब लोग डिमांड कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी के अंदर लोग डिमांड करते रहते हैं, तभी डेमोक्रेसी आप मान सकते हैं कि ये सक्सेसफुल है। बिकॉज लोग अगर डिमांड नहीं करेंगे इसका मतलब डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं स्टेगनेंट पोजिशन में है। तो डिमांड करते रहना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के अंदर।
डिमांड्स किसके थ्रू कर सकते हैं अपन? प्रोटेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू कर सकते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर मूवमेंट के अंदर जो आपकी डिमांड्स हैं वो वैलिड है तो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बनता है, मीन्स आपकी डिमांड को यहाँ पर एक्नॉलेज किया जा सकता है। और मूवमेंट्स की डिमांड को अगर एक्नॉलेज कर दिया गया, इसका मतलब गवर्नमेंट की पावर को मूवमेंट्स में शेयर कर दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर अंत में अपन इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो ये इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए इस चैप्टर की पूरी वीडियो सीरीज़ में आप लोग अंत तक बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। और इस वीडियो को आप देखने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें, सो दैट मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक जरूर पहुंचे। अगेन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।